तो देव ऋण कब पूरा होगा? बोले देव ऋण तब पूरा होगा जब तू अपने जीवन में यज्ञ होम तप व्रत दान इत्यादि करता रहेगा, उससे देव ऋण पूरा होगा। देव ऋण से अगर ऋण होना चाहते हो तो यज्ञ होम दान व्रत करते रहो, ऐसे कथा पंडालों में आते रहो, कथा सुनते रहो, अपने जीवन को सुमार्ग पर लेके जाते रहो। जब ऐसा करोगे तो तुम्हारा देव ऋण उऋण होगा। तीसरा ऋषि ऋण। जब आप गुरु बनाते हो और किसी साधु संत को आप गुरु दीक्षा लेकर उनसे जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हो तो उनकी आज्ञा का भगवान की आज्ञा ही समझकर पालन करना चाहिए। उन्होंने आज्ञा दी है मतलब भगवान ने आज्ञा दी है, और भगवान की आज्ञा का पालन करना हर जीव का दायित्व है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना हमारा दायित्व है। और जब तक हम अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर न चले तब तक हमारा ऋषि ऋण उतरता नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऋषि ऋण से उऋण हो, इसलिए बहुत जरूरी है देव ऋण से उऋण हो, और इसीलिए जरूरी है मातृ पितृ ऋण से भी उऋण हो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो पुत्र हमें इसलिए चाहिए जिससे हम और आप अपने पितृ ऋण से उऋण हो सके। लेकिन जो जीव भक्त हो जाता है, जो जीव बैरागी हो जाता है, जो भक्त त्यागी हो जाता है, गृहस्थ में रहकर भी गृहस्थ के सुखों की चाहत जिसे नहीं रहती, उस वो अपने आप में जो जीव एक बार ईमानदारी से सच्चे मन से भगवान के चरणों से अपनी गांठ मार लेता है, भगवान के चरणों में अपने आप को रख देता है, उसे फिर कोई ऋण चुकाने की जरूरत नहीं। उसके सारे ऋण भगवान अपने आप चुकाता है। हाँ बैठे रहो, ताली बजाओगे तो शर्म आ रही है ना। आलसी, दोपहर में सो के आए फिर भी। हे भगवान। चलो बात ध्यान से सुने, बहुत मार्मिक बात है ये जो मैं बोल रहा हूं। ऋण उनको चुकाना होता है जो जीव गृहस्थ में ही अपना पूरा जीवन व्याप्त करते हैं, और जो जीव अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उन्हें कोई भी ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो भगवान का हो जाता है, भगवान उसका हो जाता है, फिर उसके सारे ऋण परमात्मा चुकाता है। एक संत के मुंह से मैंने यहां तक सुना, फिर उसके पूर्वजों को भगवान ही जल पिलाते हैं। यहां तक सुना है मैंने। कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। किनकी? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। मैंने गाया, आपने गाया, हमने सुना महाराज। एक बार गाओ आप सब। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव,
वामदेव देव तुमेव सर्वम। गाओ ना रे। तुमेव सर्वम तुमेव सर्वम 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 पे ध्यान देना। सर्वम, हमारे पूर्वजों को पानी कौन देता है? कौन देता है? बेटा। तो सर्वम में बेटा नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। तुमेव माता च पिता, तुमेव माँ भी तुम, पिता भी तुमेव बंधु च सखा, तुम मेरे सखा भी हो, स्वामी भी हो। अंत में जो नहीं कहा जा सकता वो सर्वम। बड़े आदमी से कैसे कह दूं बेटा बन जाओ? कैसे कह दूं बोलो? कोई बड़े आदमी से कह सकता है तुम मेरे बेटा बन जाओ? नहीं ना। क्या? काश आप जैसा मेरा बेटा होता। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। अंडरस्टैंड? यू डोंट से डायरेक्ट, यू से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम भाई। वो जगत पिता है, जगत पिता से कहते तुम हमारे छोरा बन जाओ साहब। कह सके कोई? मतलब ही ना पर रहो। ऐसे कैसे कह देंगे छोरा बन जाओ? भगवान दे गद्दो गाल थप्पड़ दे खींच के, वाजी वाह तो छोरा दिख रहा हूं मैं, शर्म ना आ रही? तेरा बाप तो कह कह के मर गो, तुम मेरे माता तुम मेरे पिता, और तू कह रहा छोरा। नहीं, डायरेक्ट कहना ठीक नहीं, इनडायरेक्ट कहो। तुमेव सर्वम, जो मेरा कोई रिश्ता रह गया हो सरकार, वही रिश्ता तुमसे है। जिसकी कमी मेरे जीवन में रह गई हो वो तुम हो, वो तुम हो मेरे, वो तुम हो। तुमेव सर्वम, तुम मेरे सर्वम। हे कृष्ण, हे गोविंद, जो मेरे पास रिश्ता नहीं वही तू है। ये सर्वम का मतलब है जिसकी कमी जीवन में रह गई हो उसको पूरी करनी है तुमको। कितना अच्छा भाव है कि नहीं? लेकिन हम समझेंगे तभी तो जो अपने जीवन के रिश्तों की गांठ भगवान के चरणों से बांध देता है उसके सारे ऋण भगवान। हो गया कि नहीं प्रमाणित? बोलो, हो गया कि नहीं? एनी डाउट? डू हैव डाउट? हमने तो समझा कि सब फिनिश्ड हो चुका है, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और मैं नहीं, हमारे शास्त्र ऐसा कहते तुमेव सर्वम। हमारी ऋषि परंपरा कहती है तो हम तुमेव सर्वम, सर्वम कृष्णमयम जगत। प्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हर जगह मौजूद है। हर जगह मतलब जो मेरे पास में कमी है तो तुमेव सर्वम, तो मेरे बेटे बनकर उस ऋण को पूरा करो। अगर मेरे से गृहस्थ में जाने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं हुई तो ये भी तो तेरी मर्जी है ना। तो मैंने तो अब सौंप दिया इस जीवन का। गाओ गाओ यार, ताली। वैसे ही गाना बिना रिदम के। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, अब जीत तुम्हारे, अब हार तुम्हारे। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। जो जीतना जानते हैं वो कभी क्विट नहीं करते, और जो क्विट कर लेते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। इसलिए यू डोंट क्विट, कंटिन्यूअस, चलते रहो चलते रहो। विनर्स नेवर क्विट मीन्स यू कांट फेल अनलेस यू लीव। तुम फेल नहीं हुए हो जब तक तुम बिना वजह के पीछे ना हट जाओ। तुम उस दिन फेल हो जाओगे जिस दिन बिना वजह के तुम भगवान से अपना मुंह मोड़ लोगे। यू कांट फेल अनलेस यू लीव। पीछे नहीं हटना है। हमारे यहां कहते हैं ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। वीर तुम बढ़े चलो, भक्ति के पथ पे बढ़े चलो, शक्ति के पथ पे बढ़े चलो। सांवरिया मिल जाएंगे तुझको, अपने सत्य के साथ बढ़े चलो। क्या कह रहा था? अब सौंप दिया गालो तुम सब भार तुम्हारे हाथों में।
है जीत तुम्हारे हाथों में। विनर्स नेवर क्विट, कंप्लीट रखो, मेरे हाथ में नहीं है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। तुम जिसे चाहोगे वो जीत जाएगा और जिसे तुम चाहोगे वो हार जाएगा। और यहां पर कैसे लोग बैठ रहे, जीतने वाले कि हारने वाले? जो 3 बजे की गर्मी से डरते वो हारने वाले लोग हैं, और जो 3 बजे के तपेड़े से भी न डरे, अग्नि हुई जलती हुई अग्नि से न डरे, भयंकर तूफान से न डरे, बहते हुए सागर की सुनामी से जो न डरे, वही परमात्मा का सच्चा भक्त है। और ऐसे भक्तों से मिलने के लिए परमात्मा बेकरार है। अरे भगवान तुझे पार करने को तैयार बैठा है और तू घर की छोटी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता उसके, तू थोड़ी सी गर्मी नहीं सह सकता। अरे हमारे ऋषि मुनियों को देखो मेरे भाई, क्या भयंकर गर्मी में अपने आगे आग जला लेते और वहीं बैठ जाते भजन करने। एक तो ऊपर से तपेड़ा पड़ रहा है गर्मी का भयंकर, 50 डिग्री सेल्सियस महाराज, ऊपर से अग्नि और जला ली आगे पीछे चारों तरफ, और बीच में बैठ गए। क्या बोल रहे हैं? तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले, हवाले तेरे, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा। और हम क्या कहते हैं? मेरे हवाले मेरी गाड़ी, एक्सीडेंट डेफिनेटली करूं। जब तेरे जैसा कम वक्त आदमी गाड़ी ड्राइव करेगा तो एक्सीडेंट होगा। ये गाड़ी रोड पे नहीं चलती, ये गाड़ी भावनाओं पर चलती है, और भावना तो दुनिया को देख के कभी भी बदल जाती है मेरे भाई। इसलिए इस गाड़ी की स्टीयरिंग अपने हाथ में मत रख, इस गाड़ी की स्टीयरिंग मेरे गोविंद के हाथ में रख। और मेरे गोविंद के हाथ में अगर स्टीयरिंग होगी ना, मैं दावे से कहता हूं, न तो तुझे ब्रेक की चिंता होगी, न तुझे सेफ्टी की चिंता होगी। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सेफ्ट तुझे कोई कर सकता है तो मेरा सांवरिया तुझे सेफ्ट कर सकता है, सबसे ज्यादा सेव करता है। अच्छा, इस दुनिया में और कोई है जो तुम्हें ज्यादा सेव कर दे? छोड़ो जी, ज्यादा बात करना भी ठीक नहीं। तुमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सर्वस्व हो, ऐसा भाव जीव को पालना चाहिए। और जब जीव ऐसा भाव रखते हैं तो भगवान सहज में उसके भावों की पूर्ति करते हैं।